आज हमारे पास 100 MCQs है। अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स। मैमल्स के अंदर क्या क्या बदलाव आए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू। अडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स मतलब अडेप्टिव रेडिएशन को क्या कहा जाता है। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिफाई फॉर्म्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी कि धीमे धीमे बदलाव आना, डाइवर्सिफाई होना एक कॉमन एंसेस्टर से। यानी पूर्वज तो एक थे परंतु उनकी स्पीसीज यानी कि उनसे जो बच्चे बने वो काफ़ी सारे थे अलग अलग तरीके के। यानी फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एडेप्टिव रेडिएशन अकर टू। एडेप्टिव रेडिएशन कब शुरू होता है? तो जब इन्वायरमेंट में बदलाव होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंज होगा, तभी तो इंसान अपने अंदर बदलाव लाएंगे। यानी कि जानवर या जो कोई भी हो वो अपने अंदर बदलाव लाएगा, यानी कि सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैमल्स अडेप्टिव रेडिएशन मेनली अकर्ड इन। मैमल्स में अडेप्टिव रेडिएशन कब देखने को मिले? तो मैमल्स में हमें अडेप्टिव रेडिएशन सबसे ज़्यादा सीनोजोइक एरा में देखने को मिले। एज ऑफ मैमल, मैमल्स की एज को क्या कहा जाता है? तो एज ऑफ मैमल्स को, सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, यानी कि फोर्थ का सी और थर्ड का भी सी। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या बदलाव आए या क्या किसको फॉलो करता है? तो अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू, यानी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा यानी कि डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या हो गई, अडेप्टिव रेडिएशंस होंगी, यानी कि फिफ्थ का भी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लेसेंटल मैमल डाइवर्सिफाइड इन। प्लेसेंटल मैमल कब डाइवर्सिफाई हुए, यानी कि उनमें कब बदलाव आया? तो उनमें बदलाव आया सिनोजोइक एरा, यानी कि सिक्स्थ का सी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मार्सुपियन मेनली डाइवर्सिफाई इन। मार्सुपियन मेनली डाइवर्सिफाई यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मार्सुपियन हैं वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मोनोस्ट्रीम आर फाउंड इन। मोनोस्ट्रीम भी कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मोनोस्ट्रीम भी हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, यानी सेवेंथ का भी एट्थ का भी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अडेप्टिव रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद। अडेप्टिव रेडिएशन हमें किसके साथ एसोसिएटेड दिखती है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के साथ हमें देखने को मिलता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि उत्पत्ति तो इनकी एक से हुई परंतु काम अलग अलग किए। तो यानी कि नाइन्थ का भी। क्वेश्चन नंबर टेंथ, डार्विन फिंचेस आर एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, यानी कि उन्होंने आके कौन कौन से एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाला। टेंथ का भी। क्वेश्चन नंबर 11th, मैमल्स अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ इंक्लूड। कौन सा मैमल है जो पानी के लिए अडेप्टेड है, यानी कि अपने अंदर बदलाव किए? तो वो है वेल, यानी कि 11th का भी। क्वेश्चन नंबर 12th की बात करती हूँ। फ्लाइंग मैमल्स आर, यानी कि उड़ने वाले मैमल्स कौन से हैं? तो जो उड़ने वाले मैमल्स है वो बैट है, यानी कि 12th का भी। क्वेश्चन नंबर 13, अर्बोलर मैमल्स इंक्लूड या एवोरल मैमल इंक्लूड। एवोरल मैमल में क्या पाया जाता है? एवोरल मैमल वह मैमल है जो क्या करते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, यानी कि मंकी। 13th का बी। फर्सोरियल मैमल्स आर। फर्सोरियल वह मैमल है जो गड्ढे खोदते हैं, यानी बरोइंग। 14th का ए। क्वेश्चन नंबर 15, कर्सोरियल मैमल आर अडेप्टेड फॉर। कर्सोरियल मैमल वह मैमल है जो रन यानी कि दौड़ सके, रनिंग कर सके, यानी कि 15th का बी। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्वेंट मैमल्स आर। वॉल्वेंट मैमल वह मैमल है जो उड़ सकते हैं, जिनको हम फ्लाइंग मैमल्स भी बोल देते हैं, यानी कि 60 का भी। क्वेश्चन नंबर 17, एक्वेटिक मैमल शो। जो पानी में मैमल रहते हैं उनके पास वो क्या दिखाते हैं? तो उनके पास फिन्स लाइक लिम्ब होते हैं, यानी कि हाथ ऐसे होते हैं जो फिन्स की तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अडेप्टिव रेडिएशन इंक्रीज। अडेप्टिव रेडिएशन क्या बढ़ा देती है? तो डाइवर्सिटी को बढ़ा देती है, यानी अलग अलग जगह में जाके वो रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 19, मैमल रेडिएशन फॉलोइड एक्सटेंशन ऑफ। मैमल में रेडिएशन कब हुआ, किसके मरने के बाद हुआ?
तो जब रेप्टाइल्स की डायनासोर चले गए उसके बाद एक्सटिंक्शन हुआ, यानी कि 19th का भी। क्वेश्चन नंबर 20, अडेप्टिव रेडिएशन इज रैपिडली व्हेन, अडेप्टिव रेडिएशन एकदम इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, तो कब बढ़ा, जब न्यू नेचर अवेलेबल हो गई, यानी कि उन्हें नई नई निवास स्थान मिल गए, यानी कि 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, एक्वेटिक मैमल इंक्लूड, एक्वेटिक मैमल में कौन कौन आता है, तो हमारी वेल, डॉल्फिन और सील, ये तीनों ही चीज़ें एक्वेटिक मैमल के एग्जाम्पल है, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 22, एरियल मैमल इज, एरियल मैमल में क्या आता है, तो एरियल मैमल वह मैमल है जो उड़ सकते हैं, यानी कि हमारा वैट। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, टेरेस्ट्रियल मैमल इंक्लूड, यानी जमीन पर रहने वाले मैमल, उसमें हमारा टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 24, अर्बोला अडेप्टेशन सीन इन, अर्बोला अडेप्टेशन का मतलब होता है पेड़ पे चढ़ने वाले मैमल, तो वो हमें देखने को मिलता है मंकी, स्नॉथ और स्क्वेरल, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 25, फर्सोरियल मैमल इंक्लूड, फर्सोरियल मैमल में कौन पाया जाता है, तो जो फर्सोरियल मैमल है उसमें हमारे पाए जाते हैं मोल, रैबिट, डॉग या कैट। जो फर्सोरियल मैमल वह मैमल्स होते हैं जो क्या गड्ढे बनाते हैं, यानी कि हमारा प्यारा सा रैबिट, यानी कि बी। रैबिट भी गड्ढा बनाता है, परंतु इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एक और है, मोल। मोल भी काफ़ी अच्छे से गड्ढा खोदता है अपने बैठने के लिए। तो ये सब, अगर आपको मोल दिया गया हो तो आप मोल चूज करेंगे, नहीं तो रैबिट, यानी कि 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, कर्सोरियल मैमल्स इंक्लूड, कर्सोरियल मैमल वह मैमल हो सकते हैं जो दौड़ सकते हैं अच्छे से, यानी कि हॉर्स, डियर, चीता, ये डी, ऑल ऑफ दीज। 27, एक्वेटिक एडेप्टेशन इंक्लूड, एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले मैमल्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, बल्बर पाया जाता है, रिड्यूस लिम्ब होते हैं, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 28, बैट यूज फॉर, बैट किसका यूज़ करता है, तो बैट इकोलेशन का यूज़ करता है। इकोलोकेशन का मतलब क्या होता है, आवाज़ अपनी दूर तक प्रोड्यूस करो जिससे पता लगा सको कि आगे कोई है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्बोलर मैमल्स हैव, अर्बोलर मैमल के पास क्या होते हैं, यानी जो पेड़ पे चढ़ते हैं उनके पास क्या होते हैं, तो उनके पास ग्रेस्पिंग लिम्ब होते हैं, यानी 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, फर्सोरियल मैमल शो, फर्सोरियल मैमल क्या दिखाता है, तो फर्सोरियल गड्ढे खोदने वाले मैमल ये दिखाते हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग लिम्ब होने चाहिए, यानी कि 30 का ए। बल्वर इन एक्वेटिक मैमल फंक्शन इन, बल्वर का एक्वेटिक मैमल में क्या काम होता है, तो वो इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि 31 का भी। क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रीमलाइंड बॉडी इन एक्वेटिक मैमल हेल्प इन, स्ट्रीमलाइन का काम क्या होता है, तो स्ट्रीमलाइन का काम होता है एफिशिएंट स्विमिंग, जिससे वो आसानी से तैर सके, यानी कि 32 का सी। पैटाग्यूनम इन बैट इज, पैटाग्यूनम बैट में क्या है, स्किन मेम्ब्रेन है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है फॉर फ्लाइट, यानी 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, हुप्स इन कर्सोरियल मैमल आर यूजफुल फॉर, जो हुप्स पाए जाते हैं कर्सोरियल मैमल में वो किस लिए यूजफुल होते हैं, तो वो उनके रनिंग में यूजफुल होते हैं, यानी कि दौड़ने में। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, आइज इन फर्सोरियल मैमल इज आर जनरली, जो आइज होती हैं फर्सोरियल मैमल में वो कैसी होती हैं, यानी गड्ढे खोदने वाले में, तो उनमें रिड्यूस आई होती है, यानी कि 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, लॉन्ग लिम्ब इन मैमल्स आर अडेप्टेड फॉर, यानी कि जो लंबी लंबी टांगें पाई जाती हैं वो मैमल्स में किस लिए अडेप्टेशन होता है, तो वो अडेप्टेशन होता है मैमल्स में दौड़ने के लिए, यानी कि रनिंग के लिए। 36 का भी। क्वेश्चन नंबर 37, टेल इन अर्बोलर मैमल हेल्प इन, जो टेल होती है अर्बोलर मैमल की वो किस में मदद करती है, तो वो मैमल्स को बैलेंस में मदद करती है। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38,
क्लॉज इन फर्सोरियल मैमल्स आर क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं फर्सोरियल मैमल में वो किस लिए होते हैं? तो जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं और पेड़ को पकड़ने के लिए होते हैं। यानी कि 38 का भी। क्वेश्चन नंबर 39, एक्वाटिक मैमल रेस्पायर बाई। एक्वाटिक मैमल किस द्वारा सांस लेता है? तो वो लंग्स के द्वारा सांस लेता है, यानी 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, रिडक्शन ऑफ हाइंड लिम इन सीन इन। हाइंड लिम का रिडक्शन किस में हो जाता है? तो वेल है उसमें हाइंड लिम का रिडक्शन हो जाता है, यानी 40 का भी। क्वेश्चन नंबर 41, इकोलोशन इकोलोकेशन इन वेट हेल्प इन। इकोलोकेशन वेट में किस में मदद करती है? तो उन्हें जगह पहचानने में मदद करती है या आगे जाने में मदद करती है, यानी कि नेविगेशन में। 41 का भी। क्वेश्चन नंबर 42, अर्बोला मैमल पोजेसेस। अर्बोला मैमल्स के पास क्या पाया जाता है? तो अर्बोला मैमल वह मैमल है जो पेड़ पे चढ़ सकते हैं, यानी ग्रास्पिंग लिम्ब पाए जाते हैं। फर्सोरियल मैमल अडेप्टेड फॉर। फर्सोरियल मैमल किसके लिए अडेप्टेशन होता है? तो फर्सोरियल मैमल में जो अडेप्टेशन होता है, फर्सोरियल मैमल पहले ये बताओ कौन से होते हैं? फर्सोरियल मैमल वह मैमल है जो गड्ढे खोदते हैं, उससे अडेप्टेशन होता है बरोइंग के लिए, यानी 43 का भी। क्वेश्चन नंबर 44, कर्सोरियल मैमल शो। कर्सोरियल मैमल में क्या दिखता है? तो कर्सोरियल मैमल वह हैं जिनके पास छोटे छोटे लिम्स होते हैं। कर्सोरियल मैमल्स छोटे छोटे लिम्स होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, एक्वेटिक मैमल मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वाई। जो पानी मैमल्स रहते हैं वो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? तो वो बल्बर का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी में, यानी 45 का भी। क्वेश्चन नंबर 46, बैट बिलोंग टू कैटेगरी। बैट कौन सी कैटेगरी को पाया जाता है? जो बैट है यानी जो उड़ने वाला चमगादड़ है वो वॉल्वेंट कैटेगरी में पाया जाता है, यानी कि 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47, वेल बिलोंग टू। वेल किस में पाई जाती है? तो वेल जो है वो हमारी एक्वेटिक मैमल है, यानी कि 47 का। सॉरी एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ। कर्सोरियल मैमल्स शो। कर्सोरियल मैमल्स के पास कैसे ये लिम्स होते हैं? तो उनके पास लॉन्ग लिम्स होते हैं जिससे वो तेज दौड़ सके, क्योंकि कर्सोरियल मैमल रनिंग वाले होते हैं, और वहीं फर्सोरियल मैमल गड्ढे खोदने वाले होते हैं, तो उनके पास शॉर्ट लिम्ब होते हैं। धोखे से मैंने ऊपर नीचे गलत कर दिया, तो 44 का याद रखना बी। अब बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 48 की, मोल इज एग्जाम्पल ऑफ। मोल किसका एग्जाम्पल है? तो जो मोल है वो एग्जाम्पल है फर्सोरियल मैमल का, यानी गड्ढे खोदने वाले का, यानी 48 का भी। क्वेश्चन नंबर 49, मंकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मंकी किसका एग्जाम्पल है? तो मंकी हमारा अर्बोलर मैमल का एग्जाम्पल है, यानी जो पेड़ पे चढ़ते हैं। हॉर्स इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। हॉर्स किसका बढ़िया एग्जाम्पल है? तो वो कर्सोरियल मैमल का एग्जाम्पल है जो दौड़ते हैं, यानी कि 50 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 51, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसका एग्जाम्पल है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन तो डिफरेंट हो पर फंक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे वेल और फिश, इनका ओरिजिन अलग अलग है पर काम क्या है, एक जैसे। ऐसे ही बैट और बर्ड, इनका भी ओरिजिन क्या है, अलग अलग है पर काम क्या है, ऐसे एक से, यानी 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करती हूँ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग अलग हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि 52 का भी। डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो डिफरेंट फंक्शन भी होंगे, यानी कि 52 का भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 53, होमोलोगस ऑर्गन इज। होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कॉमन एंसिस्ट्री, यानी कि उनके एंसिस्टर्स एक रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट क्या करते हैं? एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट करते हैं डिफरेंट ऑरिजिन है पर सेम फंक्शन है, ये एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट करते हैं। ठीक।
हार्बीवोरस मैमल शो, हार्बीवोरस मैमल्स क्या शो करते हैं, तो उनके पास फ्लैट मोलर होते हैं यानी कि 55 का भी। कार्निवोरस मैमल्स है, कार्निवोरस मैमल्स के पास क्या होते हैं, शार्प कैनाइन होते हैं यानी कि 56 का भी, 57। ओमनीवोरस मैमल्स पोजेसेस, जो ओमनीवोरस मैमल्स होते हैं वो क्या पोजेस करते हैं, तो उनमें मिक्स टाइप डेंटिनेशन होता है यानी कि उनके पास मोलर भी पाए जाते हैं फ्लैट वाले और शार्प कैनाइन भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58, डेंटिनेशन इन मैमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंटिनेशन। मैमल में किस टाइप का होता है, तो उनमें हेट्रोडेंटिनेशन होता है यानी कि दोनों टाइप के टीथ पाए जाते हैं। ग्रेजिंग मैमल शो, ग्रेजिंग यानी कि जो मैमल्स क्या करते हैं, घास आस खाते हैं, तो उसमें क्या शो करते हैं वो, तो वो करते हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन ट्रैक यानी कि 59 का भी। रूमिनेंट डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ, जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट एक पार्ट है स्टोमच का, वो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज किसकी मदद से, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। क्वेश्चन नंबर 61, इकोलॉजिकल नीच रिफर्स टू, इकोलॉजिकल नीच का रिफर क्या है, तो इनका है रोल इन ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या ऑर्गेनिज्म का रोल है उसको इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एडेप्टिव रेडिएशन इज द रिजल्ट इन, एडेप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट हमें किस में देखने को मिलता है, तो एडेप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट हमें डिफरेंट डिफरेंट नीचेस में देखने को मिलता है यानी कि 62 का भी। क्वेश्चन नंबर 63, कॉम्पिटिशन एवं स्पीसीज लीड टू, अगर एक दूसरे में कॉम्पिटिशन है स्पीसीज में तो वो क्या करेंगी, तो उसके कारण स्पीसीज में क्या होगा, नीचेस डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यानी कि नीचेस में अलग अलग नीचेस में बदलाव आ जाएगा यानी कि 63 का भी। क्वेश्चन नंबर 64, स्पेशलाइजेशन इन इस मैमल ड्यू टू, स्पेशलाइजेशन मैमल में क्यों होता है, तो स्पेशलाइजेशन जो मैमल में होता है वो म्यूटेशन के दौरान होता है यानी कि 64 का, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान होता है 64 का ए, यानी कि उनके नेचुरल में क्या क्या बदलाव आए वही। अब क्वेश्चन नंबर 65 की बात करती हूँ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन रिजल्ट इन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है, उनका ओरिजिन सेम होता है पर फंक्शन डिफरेंट होता है, कि डिफरेंट फंक्शन होता है ओरिजिन सेम होता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं यानी कि एक जैसे ऑर्गन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हमारे पास है बैट और बर्ड विंग्स, बैट और बर्ड विंग्स, बर्ड के विंग्स, यानी कि इन दोनों का क्या ओरिजिन तो डिफरेंट है पर फंक्शन क्या सेम है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रिजल्ट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या रिजल्ट आया, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट आया डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि ओरिजिन इनका सेम होता है स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फोर लिम्स ऑफ मैमल, मैमल्स के फोर लिम्ब में बदलाव आया, जैसे कि एक्वाटिक मैमल में वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो गए, और यानी कि और जो टेरेस्ट्रियल मैमल है उसमें लिम्स ही में रहे, तो ये चेंज आया उनके अंदर। होमोलोगस और ऑर्गन इंडिकेट, होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करता है, सेम ओरिजिन यानी 68 का, 68 का, सॉरी 69 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, एनालोगस ऑर्गन इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, यानी कि ओरिजिन तो अलग है पर फंक्शन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 71, एडेप्टिव रेडिएशन इज द टाइप ऑफ, एडेप्टिव रेडिएशन किसका टाइप है, तो एडेप्टिव रेडिएशन टाइप है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का यानी 71 का भी। क्वेश्चन नंबर 72, प्लेसेंटल मैमल शो, प्लेसेंटा मैमल क्या शो करते हैं, तो वो ट्रू प्लेसेंटा को शो करते हैं यानी कि 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, मार्सुपियन डिफर फ्रॉम प्लेसेंटा बाई, मार्सुपियन प्लेसेंटा से अलग क्यों है, क्योंकि मार्सुपियन में पाउच पाया जाता है यानी प्रेजेंस ऑफ पाउच, 73 का बी। क्वेश्चन नंबर 74, मोनोस्ट्रीम आर यूनिक फॉर, यूनिक दे बिकॉज, ये मोनोस्ट्रीम अलग क्यों है, क्योंकि ये अंडे देते हैं यानी कि 74 का भी। क्वेश्चन नंबर 75, डेवलपमेंट इन मैमल एड्स इन, डेवलपमेंट ब्रेन डेवलपमेंट किसके लिए है मैमल्स में, तो जो ब्रेन डेवलपमेंट है मैमल्स में वो क्या है, वो अडेप्टेशन है यानी कि 75 का भी।
यानी कि उनमें बदलाव आए। एंडोथर्मी इन मैमल्स हेल्प इन, एंडोथर्मी यानी गर्म खून उनमें क्या मदद करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। मेमेलियन सक्सेस इज ड्यू टू, मेमेल इतने ज़्यादा सक्सेस क्यों हुए, क्योंकि उनके पास हेयर थे, ब्रेन था, अडेप्टेशन थी, इसके कारण मैमल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। यानी 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78, अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू, अडेप्टिव रेडिएशन क्या लीड करता है, तो अडेप्टिव रेडिएशन जो लीड करता है वो है स्पेसिफिकेशन, एक्सटिंक्शन, नो चेंज या म्यूटेशन। तो स्पेसिफिकेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑक्यूपाई करना, यानी 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79, फीडिंग हैबिटेट इन्फ्लुएंस, फीडिंग हैबिटेट इनको क्या इन्फ्लुएंस करती है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इनका दोनों को ही फीडिंग हैबिटेट के आधार पे होते हैं, यानी कि 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80, अडेप्टिव रेडिएशन मेनली ड्राइव्ड इन, अडेप्टिव रेडिएशन किससे ड्राइव्ड होते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन से, म्यूटेशन से, आइसोलेशन से, इन तीनों चीज़ों से मिलके ही अडेप्टिव रेडिएशन बनते हैं, यानी कि 80 का डी। रेडिएशन ऑफ मैमल्स इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, रेडिएशन यानी कि जो बदलाव आए मैमल्स में वो बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, यानी 81 का भी। क्वेश्चन नंबर 82, अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू, अडेप्टिव रेडिएशन किसको लीड्स करती है, यानी किसको फॉलो करती है, तो जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो स्पेसिफिकेशन को फॉलो करती है, यानी 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, मोस्ट सक्सेसफुल मैमल, सबसे अच्छा सक्सेसफुल मैमल्स कौन से हैं, तो प्लेसेंटल मैमल है, यानी कि 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84, एक्वेटिक मैमल ब्रीथ थ्रू, एक्वेटिक मैमल सांस किससे लेते हैं, तो लंग्स के थ्रू। बल्बर फंक्शन, बल्बर का फंक्शन क्या, इंसुलेशन करना, यानी कि हीट लॉस को ना होने देना, 85 का भी। क्वेश्चन नंबर 86, बैट बिलोंग टू ऑर्डर, बैट किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो बैट ऑर्डर बिलोंग करता है काइनोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 87, वेल बिलोंग टू, वेल किसको बिलोंग करता है, तो वेल मैमल्स को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 88, अर्बोला अडेप्टेशन इंक्लूड, अर्बोला अडेप्टेशन में क्या होता है, पेरिहेंसिल टेल होती है, यानी 88 का ही। क्वेश्चन नंबर 89, कर्सोरियल अडेप्टेशन इंक्लूड, कर्सोरियल वाले मैमल्स यानी कि जो भागने वाले मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, लॉन्ग लिम्ब, यानी कि 89 का ये। 90 फर्सोरियल मैमल्स हैव, उनके पास स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, यानी कि 90 का भी। क्वेश्चन नंबर 91, अडेप्टिव रेडिएशन मेनली डिपेंड ऑन, अडेप्टिव रेडिएशन किस पे डिपेंड करती हैं, तो उनमें क्या क्या वेरिएशन आए, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो, क्या नेचुरल सिलेक्शन, इन तीनों पे डिपेंड करती है, यानी कि 91 का डी। क्वेश्चन नंबर 92, मैमेलियन सक्सेस ड्यू टू, मैमल का सक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि उनका ब्रेन हाईली डेवलप्ड हो गया, एंडोथर्मी हो गया, अडेप्टेशन है इसकी वजह से, यानी कि 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93, अडेप्टिव रेडिएशन अकर इन व्हेन, अडेप्टिव रेडिएशन कब शुरू हुआ, जब नीचे से एम्प्टी हो गई, यानी खाली हो गई, 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94, इवोल्यूशन ऑफ डिफर फ्रॉम वन एंसिस्टर इज, अलग अलग फॉर्म में बदलाव होना एक एंसिस्टर से, तो वो उस इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 95, एडेप्टिव रेडिएशन प्रोड्यूसेस, एडेप्टिव रेडिएशन क्या प्रोड्यूस करती है, सिमिलैरिटीज की डाइवर्सिफाई सिमिलैरिटीज नहीं, क्योंकि वो अलग अलग इकोलॉजिकल नीचेस में रह के और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी डाइवर्सिफाई। 95 का एक। क्वेश्चन नंबर 96, मार्सुपियन मेनली इन, मार्सुपियन कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यानी कि 96 का भी। क्वेश्चन नंबर 97, मोनोस्टीम इज द एग्जाम्पल ऑफ, मोनोस्टीम का एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिफस, यानी कि 97 का है। क्वेश्चन नंबर 98, प्लेसेंटल मैमल शो, प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, प्लेसेंटा को, यानी कि 98 का है। क्वेश्चन नंबर 99, अडेप्टिव रेडिएशन इज ड्यू टू, एडेप्टिव रेडिएशन क्यों होता है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, आइसोलेशन, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 100, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या था, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है मैमल्स। और यहीं ये एडेप्टिव रेडिएशन क्वेश्चन खत्म हो गए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।